आइए आज हम टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में बराबर पूछे गए हैं। अपने आप में इस प्रश्नों की महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। आए ऐसे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। दिया गया है पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में दे दिया गया है, यदि एक व्यक्ति को बादल की गर्जन बिजली के चमकने के 10 सेकंड बाद सुनाई देती है तो बादल की दूरी कितनी है यदि ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड। एकदम छोटा सा क्वेश्चन। हम जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू जो होता है स्पीड और गुने क्या होता है टाइम, ये आपका होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर जो स्पीड है वो 330 है, 330 और टाइम कितना है तो 10 सेकेंड। इसका अर्थ है कि टोटल जो हो जाएगा 3300 ये आपका मीटर, और इसी को 1000 से भाग दीजिएगा तो 3.3 किलोमीटर हो जाएगा। अर्थात जो बादल की दूरी है वो विद्यार्थीगण 3.3 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, दो रेलगाड़ी एक ही समय ए तथा बी से एक दूसरे की ओर 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। निश्चित तौर पर अलग अलग दिशाओं से दो ट्रेन चल रही हैं और अलग अलग चाल से चल रही हैं, लेकिन एक बात यही है कि वो एक ही समय पर खुल रही हैं। अलग अलग विद्यार्थीगण एक ही समय पर खुल रही है। अर्थात ऐसे प्रश्नों में जब समय बराबर हो तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसी के विद्यार्थीगण बराबर हो जाता है डिस्टेंस का रेशियो। जो स्पीड का रेशियो होता है उसी के बराबर हो जाता है डिस्टेंस का रेशियो। अर्थात हम ये कहना चाह रहे हैं कि ए और बी का जो स्पीड है, आप देख रहे होंगे कि विद्यार्थीगण स्पीड जो है कितना है तो 36 है और कितना है 42 है। तो 6 से काट देंगे 6 बार में और ये हो जाएगा 7 बार में। अर्थात विद्यार्थीगण डिस्टेंस का जो रेशियो होगा, डिस्टेंस का रेशियो भी 6 अनुपात क्या होगा 7। तो आप देख रहे हैं कि अनुपात में कितना ज्यादा चला एक, और एक का मान ही विद्यार्थीगण आपका दे दिया है 48। एक का मान ही 48 दिया है। तो बोल रहा है कि दोनों स्टेशन के बीच की दूरी क्या है। तो हमारा टोटल जो डिस्टेंस हो गया वो 13 और गुने विद्यार्थीगण 48। अब इसी को विद्यार्थीगण गुना कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 544। करेक्ट आंसर होगा 544 किलो। आंसर होगा विद्यार्थीगण किलोमीटर होगा, किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दिया गया है दो व्यक्ति ए और बी चाल 3 और 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब वे दोनों पी से एक ही समय पर क्यू के लिए रवाना होती हैं और बी पहुंचने पर शीघ्र लौटता है और लौटते समय ए से मिलता है, तो बताइए पी से कितनी दूरी पर वापस मिले हैं। तो देखेंगे विद्यार्थीगण दो बिंदु है, ये आपका ऐसे ना ए और बी की चाल, ये पी बिंदु है और ये क्यू बिंदु है। देखते रहिएगा ध्यान से। ये विद्यार्थीगण ए है हो गया और ये बी हो गया। हमको पता है कि इसकी चाल 3 है और इसका चाल 4 है। तो निश्चित तौर पर ये जल्द से जल्द पहुंचेगा और इसको लौटते समय ए विद्यार्थीगण मिला। लौटते समय ए है यहाँ पर मिला, ये लौट रहे थे तब। हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस जो है 21 है, अर्थात दोनों मिलकर 42 किलोमीटर चले होंगे। बी अकेले 21 चला होगा और फिर आधा कुछ भाग ये और कुछ भाग ये, दोनों मिलकर 21, यानी टोटल मिलकर 42 चले। तो आप देख रहे हैं कि ए और बी का जो स्पीड है वो 3 और कितना है 4 है। तो आप देखिए कि सर स्पीड जो दिया है तो आप डिस्टेंस यहां से निकाल सकते हैं, सेम होगा 3 और 4 होगा। मेरे को पता चल गया कि सर टोटल जो है 7 और 7 का मान 21 और गुने 2, हम बोले ना कि दुगुना चलेंगे लोग। 21 अकेला भी और ये लोग मिल के एक बार 21, 7 से कट गया 3 बार में, अर्थात 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर। जब 1 यूनिट का मान 6 किलोमीटर, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए, आपसे पूछा जा रहा है ए से बताएं कि पी से कितनी दूरी पर आपस में मिलेंगे। पी से विद्यार्थीगण कितनी दूरी, अर्थात ये जो दूरी है ना ये ए चला है, तो ए द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 18 किलोमीटर। आंसर विद्यार्थीगण नन होगा, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए कितना दूरी तय किएगा, जितना दूरी ए पर विद्यार्थीगण। चलिए अगला क्वेश्चन में दे दिया गया है दो ट्रेन जिनके चाल 3-4 के अनुपात में है, समानांतर ट्रैक पर विपरीत दिशा में जा,
तो विपरीत दिशा में जा रही हैं तो हम दोनों का डिस्टेंस यहाँ से निकाल सकते हैं। तितरी का 9 और प्लस हो जाएगा 4 तिया का 12। और बट्टा में विद्यार्थीगण जब क्रॉस कर रहे हैं विपरीत है तो दोनों के चाल का योग, तो चाल का योग 7, यही होगा क्रॉसिंग का टाइम। दोनों के लेंथ और बट्टा में दोनों का स्पीड, तो दोनों का लेंथ जब आप जोड़ रहे होंगे तो ऊपर में हो जाएगा 21 और बट्टा में कितना 7, तो कटने के बाद आ जाएगा 3 सेकेंड। यही हमारा विद्यार्थीगण क्रॉसिंग का टाइम होगा जब दोनों ट्रेन एक दूसरे पार कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए विद्यार्थीगण, अगला दिया गया है, जब भी ऐसे प्रश्न आए जैसे कि दिए गए हैं कि मनीष नियत समय पर अपने घर से विद्यालय के लिए चलना प्रारंभ करता है, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो 7 मिनट देरी होता, लेकिन 6 किलोमीटर होती तो 5 मिनट देरी होता, तो घर से विद्यालय की दूरी कितना है? आपसे विद्यार्थीगण दूरी पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या करते हैं कि दूरी बराबर होता है चालों का गुणा, ऊपर में होता है चालों का गुणा ना, ये आपका होता है चालों का गुणा, और बट्टा में होता है चालों का अंतर। बट्टा में होता है चालों का ये आपका अंतर, और गुने होता है कितना टाइम। तो D बराबर चालों का गुना, तो आप देख रहे हैं कि सर एक चाल 5 है और एक चाल 6 है, तो 5 और गुने कितना 6, चालों का अंतर 1 और मल्टीपल रेंज विद्यार्थीगण यहाँ होगा 5-7 मिनट का देरी और फिर 5 मिनट पहले, तो देरी पहले जुट के हो जाएगा 12, और 12 से विद्यार्थीगण हम लोग 60 मिनट में है तो 12-5 60, ये 5-12 में, ये 12-5 60, यानी उत्तर हो जाएगा 6 किलोमीटर। बहुत अच्छे प्रश्न हैं ये, ध्यान देंगे ऐसे प्रश्नों पर। चलिए मिलते हैं अगले सेट में। जय हिंद, जय भारत।